हेल्थ केयर का जो मामला है, ये सब्जेक्ट है, वो इंतहाई टची है क्योंकि हर बंदे को जो है वो यूएस में अफेक्ट करता है। अब आपको पता ही होगा कि पिछले साल दोनों पार्टीज़ जो हैं गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ पर जो है वो एग्री नहीं हो सकी थी और वो मामला वहीं ख़त्म हो गया था और गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ बंद हो गई थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि उनकी जो मंथली प्राइस है या इंश्योरेंस है वो ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है। अब प्रेज़िडेंट ट्रंप इस पर एग्री नहीं हो रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि ओबामा केयर जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब उन्होंने अपने नए द ग्रेट हेल्थ प्लान का ऐलान किया और उसके चंद चीदा-चीदा जो है उन्होंने ख़वास बयान किए। उसमें सबसे पहले ये था कि मैं जो ड्रग प्राइसेज़ हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्राइसेज़ हैं, उनको मैं इंतहाई नीचे लेके आ रहा हूँ और वो मैंने नेगोशिएट किया दूसरे ममालिक से क्योंकि आर-एन-डी का बोझ जो है, वो सारा अमेरिका पे डाला जा रहा था जिसकी वजह से कंज़्यूमर जो अमेरिका में ज़्यादा हायर प्राइसेज़ पे कर रहा था। तो वो उसको एक फ़िक्स बता रहे हैं। दूसरा उनका कहना ये है कि मैं इंश्योरेंस कंपनीज़ को पैसे देने की बजाय डायरेक्टली मैं लोगों की जेब में पैसे डालूँगा। अब इससे मुझे वो अपने खान साहब का जो है कॉन्सेप्ट याद आ गया जो उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान जो इम्प्लीमेंट किया था कि लोगों के आईडी कार्ड के साथ जो है वो उन्होंने 10 लाख रुपए जो है अटैच किए थे कि आप जहाँ से मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी, जहाँ से बेहतर लगता है वहाँ से जाके इलाज करवाएँ आप। अब उसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है प्रेज़िडेंट ट्रंप भी लेके आ रहे हैं कि लोगों की जेब में मैं डायरेक्टली पैसे डालूँगा और लोग अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी जाके जो है वो इलाज करवाएँगे, जहाँ से उनको सस्ता मिलेगा और जहाँ से उनको बेहतर केयर मिलेगी और उससे उनकी जो प्राइसेज़ हैं वो भी नीचे जाएँगी। सो आपका हेल्थ केयर का जो प्लान है वो चीप हो जाएगा। तीसरा उनका कहना ये था कि जितने भी ये इदारे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हॉस्पिटल वगैरह ये जो जितने भी हैं, इन सबको मैं पाबंद करूँगा कि ये प्राइसेज़ जो हैं इलाज की, कोई भी इलाज आप करवाने जा रहे हैं, आप एमआरआई करवाने जा रहे हैं, आप बुखार की दवाई लेने जा रहे हैं, आप कोई ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं, इनकी प्राइसेज़ जो हैं अपने प्लान्स की और इलाज की ये वहाँ लिखकर बड़े-बड़े लफ्ज़ों में, अल्फ़ाज़ में और उसके अलावा जो है सादा इंग्लिश में लगाएँगे ताकि कंज़्यूमर को पता हो कि अगर मैं बुखार की इलाज कराने जा रहा हूँ या मैं ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ या एमआरआई करवाने जा रहा हूँ तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। वो अक्सर आपने भी देखा होगा जो यूएस में लोग देखते हैं कि मैं गया डॉक्टर के पास और जब वापस आया 2 हफ़्ते के बाद मुझे बिल आया और वो इतना बड़ा बिल था कि $25,000 का बिल था और आई वाज़ लाइक यार ये मुझे $25,000 का बिल देना पड़ना था। सो यू नो व्हाट इस तरह की कोई वो सिचुएशन ना हो। एक तो ये उससे ये है कि जब ये प्राइसेस जब अपनी डिस्प्ले करेंगे तो आप जो है शॉप अराउंड कर सकेंगे। आप अगर ये बंदा महँगा चार्ज कर रहा है तो आप किसी और के पास जाके आप जो है ले सकेंगे। सो इससे आपकी ये हेल्थ प्लान, ये हेल्थ प्राइसेस जो हैं वो मज़ीद नीचे आएँगी। सो उसके अलावा जो लास्ट उनका चीज़ थी या आप ये कह लें कि जो डिस्कशन में आ रहा है, वो ये थी कि क्रॉस द स्टेट लाइन जो है वो चीज़ों को खोला जाएगा ताकि अगर आप न्यूयॉर्क में हैं और पेंसिल्वेनिया में कोई चीज़ सस्ती मिल रही है या पेंसिल्वेनिया में सस्ता इलाज हो रहा है किसी चीज़ का, तो आप पेंसिल्वेनिया आके इलाज करा सकेंगे या वाइस वर्सा पेंसिल्वेनिया में तो न्यूयॉर्क में जाके आप सस्ता इलाज करा सकेंगे। सो सुनने में और जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का प्लान है, उसको इम्प्लीमेंट वो कैसे करते हैं क्योंकि ये सिर्फ़ फ़िलहाल जो ऐलान ही है अभी इसको कांग्रेस में जाना है, इसको पास होना है और फिर उसकी डिटेल्स जो हैं वो तय होनी है और फिर जो है हमें पता चलेगा कि इसका फाइनल जो है क्या इसका सिलसिला निकलता है क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इससे खौफ़ज़दा भी हैं कि ये अभी इन्होंने इस तरह का ऐलान किया है, बाद में प्राइसेस ऊपर चले जाएँगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं मेरी इंश्योरेंस लूज़ हो जाएगी। सो अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फाइनल नहीं हो सकी, जिनके जवाब नहीं है हमारे पास या किसी के पास भी, जब तक ये कांग्रेस में चला नहीं जाता, अप्रूव नहीं होता और उसकी डिटेल्स जो हैं वो तय नहीं हो जाती। तो सुनने में ज़बरदस्त चीज़ है, आई एम ऑल अबाउट इट। आई मीन होपफुली जिस तरह से वो बयान कर रहे हैं, उसी तरह से वो हो तो फिर क्या ही बात है। थैंक यू वेरी मच।